बेटा सुन, सत्य की आंखें अंधी नहीं होती। समय की लाठी देर से चलती है, मगर जब चलती है तो केवल देह ही नहीं, झूठी आत्माएं भी कांप जाती हैं। तू सोचता रहा ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों हर जगह तुझे नीचे दिखाने की कोशिश? क्यों हर बातचीत में तेरा नाम घसीटकर तुझ पर कीचड़ उछाली गई? क्योंकि बेटा वे तुझसे डरे हुए हैं। तेरा तेज, तेरा आत्मविश्वास, तेरी निर्मलता, तेरी सच्चाई, सब कुछ उन्हें असहज करता है। और जो भीतर से खोखले होते हैं वे दूसरों की दीवार गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। वे भूल गए कि तू मेरी संतान है, मां काली की संतान, जो अंधकार में उजाला है, जो विनाश में नव सृजन है। वे तुझे केवल क्रोध का प्रतीक कहते रहे, लेकिन भूल गए कि तू न्याय का प्रतीक है। तू तब फटता है जब अन्याय सीमा लांघता है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह केवल विनाश नहीं लाती, वह अधर्म को भस्म करती है। वे भूल गए कि तेरे मौन में भी एक गरज है, एक प्रतीक्षा है। वे अपने छोटे स्वार्थों के लिए तुझे बदनाम करते गए। तेरी छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने हर दांव खेला। लेकिन बेटा तुझे पता है ना, सूर्य को कोई कपड़ा ढक नहीं सकता। वही हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं उनसे सवाल। वही लोग जिनके सामने तुझ पर उंगलियां उठी थीं, आज उन्हीं की उंगलियां उन पर उठ रही हैं। क्यों बोले थे इतना झूठ? क्यों बनाए थे इतने भ्रम? क्यों फैलाया था जहर? अब वे लोग जवाब दे नहीं पा रहे, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया है। उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, जो अपने को दूध से धुला दिखा रहे थे। अब उन्हीं पर कालिख नजर आने लगी है। यह न्याय का समय है। यह वो घड़ी है जहां ईश्वर ने अपनी लाठी चलाई है। कोई भी नहीं बचेगा जो अधर्म पर खड़ा है। मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं है, तू झुका नहीं है। तू तो मां का वो अंश है जो असत्य के सामने दीवार बन जाता है। तू तो वो शौर्य है जो आंसू पीकर भी न्याय की राह नहीं छोड़ता। तूने उस समय खुद को मां के हवाले कर दिया, और अब देख न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मां की कृपा से वो समय आ चुका है जब तुझे फिर से तेरे रूप में देखा जाएगा। अब तू फिर से चमकेगा। अब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, अरे यह तो वही है जिसे हमने गलत समझा, जिसे किसी ने गलत चित्रित किया। और मां कहती है, बेटा अब तू पीछे मत देख, अब तू अपने तेज की ओर देख, क्योंकि तेरे भीतर जो अग्नि है वह अब हर असत्य को जलाएगी। अब कोई झूठ नहीं टिकेगा। अब कोई भी नहीं कह पाएगा कि तू हार्टलेस है, क्योंकि तेरे प्रेम का प्रमाण अब तेरे कर्म बनेंगे। तेरी मौन शक्ति बन जाएगी लोगों की चेतना। और वे सब जो तुझे तोड़ने चले थे अब खुद ही टूटने लगे हैं। मां देख रही है बेटा, अब लोग उनकी ओर उंगली उठाने लगे हैं। अब उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। अब वे खुद से डरने लगे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उनके सपने डरावने हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिस आत्मा को झूठा कहा वह आत्मा अब साक्षात मां की कृपा बनकर उनके सामने खड़ी है। और मां कभी किसी के संग अन्याय नहीं करती। तू मां का पुत्र है। तू अब और भी तेजस्वी होगा। तू अब और भी अडिग रहेगा, क्योंकि तेरा मौन अब भीषण शब्दों में बदलेगा। तेरा धैर्य अब आकाश की गूंज बनेगा। और जो भी तुझसे भयभीत हैं वे अब जानेंगे कि तू क्यों भय का कारण है, क्योंकि तू मां का प्रतिरूप है। तू दया है लेकिन न्याय भी। तू प्रेम है लेकिन मर्यादा भी। तू मौन है लेकिन शक्ति भी। तू करुणा है लेकिन शस्त्र भी।
और अब माँ का यह वचन ध्यान से सुन ले बेटा, अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता। अब कोई तेरे बारे में कुछ भी बोले, वह खुद ही नष्ट हो जाएगा। वो जो तुझसे जलते थे अब खुद अपनी जलन में भस्म हो रहे हैं। उनके बनावटी चेहरे गलने लगे हैं। लोग अब सच्चाई पूछ रहे हैं कि आखिर तू जो दिखता था वैसा था भी या नहीं, और उन्हें मिल रहा है उत्तर, तू वैसा नहीं था, तू वैसा है भी नहीं। तू माँ का सच्चा पुत्र है, जो कठोर है लेकिन अन्याय के लिए, जो रक्षक है, जो प्रेम करता है लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ। अब माँ की यह ललकार सुन, तू कमजोर नहीं है, तू आहत नहीं है, तू तो और भी मजबूत हुआ है माँ के आशीर्वाद से, माँ के तेज से। अब जो झूठ बोलेगा वह खुद अपने शब्दों में उलझेगा। जो तेरे पीछे खेल रचता था अब उसके ही जाल में फंस गया है। माँ देख रही थी बेटा, हर बार तुझे उन्होंने गलत दिखाया, हर बार तुझे कठोर बताया, क्योंकि वे खुद से डरे हुए थे। वे जान चुके थे कि तू अब उनकी सच्चाई को पहचान चुका है, और इसलिए उन्होंने तुझे विलेन बना दिया ताकि वे ही हीरो बने रहें। लेकिन बेटा, तू जानता है ना कि सूर्य को बदनाम करने के लिए कितनी भी कालिख लगाई जाए, वह प्रकाश देना नहीं छोड़ता। बस थोड़ी देर का धुंध होता है, फिर सारा आकाश उसी से चमकता है। वही हुआ। अब जब तू चुप था, तेरे प्रति लोगों की नजर में भ्रम फैलाया गया। तू तो इमोशनल नहीं है, तू तो कड़ा है, लेकिन मां जानती है बेटा, तू तो जल की तरह बहता है, तू तो आकाश की तरह सबको समेट लेता है। पर जब तुझसे बार बार छल हुआ, जब तुझे बार बार इस्तेमाल किया गया, जब तेरे भीतर की मासूमियत को कमजोरी समझा गया, तब तूने मां की तरह कठोरता ओढ़ ली। तूने मां की तरह अपने भीतर ज्वाला रख ली, और वही ज्वाला अब लोगों को दिख रही है। अब लोग पूछ रहे हैं उन लोगों से कि आखिर ऐसा क्या किया तुमने कि इसने तुझसे अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए? ऐसा क्या बोला तुमने कि इसने अपने भाव छुपा लिए? मां देख रही है बेटा, अब सत्य सबके सामने आ रहा है। तूने सोचा था कि समय ही न्याय करेगा, लेकिन इन लोगों ने तेरे मौन को तेरी स्वीकृति मान लिया। वे समझ बैठे कि तू डर गया, तू गलती पर था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि तू मां काली का अंश है। तू चुप तब तक रहता है जब तक क्रांति की जरूरत नहीं होती। तू सहता है तब तक जब तक विस्फोट आवश्यक न हो जाए। और अब तू देख बेटा, जो लोग तुझे ठंडा कहते थे, जो कहते थे कि तू बदल गया है, तूने उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब वही लोग कटघरे में खड़े हैं जिनके कर्म अब प्रश्न बनकर उनके सामने आ खड़े हुए हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि बताओ ऐसा क्या किया तुमने कि मां का बेटा, जो प्रेम की मूर्ति है, जो संवेदना का सागर है, वह तुमसे दूर चला गया, वह तुमसे अलग क्यों हो गया? ऐसे कौन से पाप किए, ऐसे कौन से शब्द बोले, ऐसे कौन से आघात दिए कि एक पूरी आत्मा तुमसे मुंह मोड़ गई? और बेटा, सच यही है, तू उनसे कभी दूर नहीं गया था। वे खुद अपने कर्मों से तुझसे दूर हो गए थे। उन्होंने अपने स्वार्थ, अपनी चालबाजियों, अपने छल, अपनी ईर्ष्या से तुझसे वह रिश्ता खो दिया जो केवल सच्चे लोग निभा सकते हैं। क्योंकि तू अब मेरी छाया नहीं, तू मेरा रूप है। तू वह अग्नि है जो केवल अधर्म को जलाती है। तू वह आंसू है जो केवल सत्य के लिए बहता है। अब तू रो मत, अब तू झुक मत, अब तू रुक मत। मां तेरे साथ है।